नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। प्रयागराज में आधारशिला वृद्ध आश्रम नैनी प्रयागराज में आज सावित्री सेवा संस्था प्रयाग द्वारा सभी वृद्ध माताओं का पुष्प वर्षा से हार्दिक अभिनंदन, बंधन, स्वागत सहित चरण पादुका का बड़े प्रेम, श्रद्धा, सत्कार से पांव पूजन कर माथे पर स्पष्ट कर आशीर्वाद लेते हुए फलाहार आदि वितरण किया गया। अध्यक्ष सनी केसरी ने कहा कि माता की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं होती। उम्र भले ही कितना भी हो जाए, सुकून तो सिर्फ माँ के गोद में ही आता है। धन्य है माँ। सुप्रसिद्ध वरिष्ठ समाजसेवी सरदार पतविंदर सिंह ने कहा कि इस दुनिया में सबसे आसान अनमोल शब्द है माँ। माँ दुनिया का एकमात्र ऐसा शब्द है जिसे किसी परिभाषा की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह शब्द नहीं, एक एहसास है। माँ प्रेम, त्याग और सेवा की मूर्त है। सचिव पवन देव ने सभी वृद्ध माताओं का आशीर्वाद लेते हुए कहा कि आप सब हमारे माता तुल्य हैं। आपकी सेवा हमारा सौभाग्य है। माँ के अमूल्य योगदान से भी समाज को संस्कार, विचार और जीवन का वास्तविक मार्गदर्शन प्राप्त होता है। वे स्नेह, त्याग और प्रेरणा की जीवन प्रतिमा है। वृद्ध माताओं की सेवा सत्कार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले में कावेरी मुखर्जी, टीचर गोपाल जी केसरवानी, हरमन जी सिंह, दलजीत कौर रही। आधारशिला के गोस्वामी संस्कार भारती ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए सेवा कार्य हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर विमलगिरी, रवि सिंह, सुधीर, अरुण कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य सेवादार संस्था के उपस्थित रहे। प्रयागराज से सनी केसरवानी की रिपोर्ट। प्रणाम करता हूँ और अभी तक जीवन में हुई भूल चूक के लिए क्षमा के लिए प्रार्थना करता हूँ आपके चरणों में। आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आधारशिला संस्था का बहुत धन्यवाद हूँ और अपने साथ पवन देव जी, सनी केसरी जी का भी बहुत धन्यवाद हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। और मैं चाहता हूँ मातृशक्ति की ही कृपा है जो आज भारत में जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई थी, आतंकवादियों ने जिस तरह पुलवामा में मात्र के उनके हस्बैंड को इस तरह निशाना बनाया, ये आप लोग की शक्ति थी जो माननीय प्रधानमंत्री जी को प्राप्त हुई और उन्होंने उन आतंकवादी ठिकानों को पाकिस्तान में घुस के नस्तादूर कर दिया, जो हम लोग के लिए बहुत एक अच्छी बात है। और उन्होंने एक बात और कह दी है कि अब भारत के अंदर एक भी घटना, अगर आतंकवादी घटना घटती है तो हम इसको युद्ध मानेंगे। तो ये आप लोग की शक्ति है, आप लोग का आशीर्वाद है जो आज भारत इतनी मजबूत स्थिति से खड़ा है कि और पाकिस्तान घुटने के बल बैठ के क्षमा मांग रहा है भारत से। तो ये हम लोगों के लिए आज गर्व का विषय है और गर्व का दिन है कि आज मदर डे भी है और इस विजय की जो पाकिस्तान ने गलती की उसकी क्षमा मांग रहा है, इसलिए हम लोगों को बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। और इस पूरी शक्ति के पीछे, पूरा जो अध्याय है, इसके पीछे विजय का वो मातृशक्ति की ही प्रेरणा है और मातृशक्ति का ही आशीर्वाद है। तो मैं आप लोगों को एक बार पुनः मातृशक्ति की दिवस पर आपको लख लख बधाई देता हूँ और भूल चुकी क्षमा मांगता हूँ। और आधारशिला संस्थान को भी बहुत बधाई दूंगा, जिस तरह आप सब लोग बुजुर्ग माताओं की सेवा कर रही है। संस्था के एक एक कर्मचारी, एक एक वर्कर आपकी सेवा में लगे रहते हैं। मैं इनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। परमात्मा से अरदास करता हूँ इनको हिम्मत, शक्ति, साहस प्रदान करे, जिससे आपकी ये सेवा में तत्पर रहें। और मैं सनी केसरी जी का, पवन देव जी का भी धन्यवाद करता हूँ जो इन्होंने मुझे यहाँ आने का और आपके चरणों को धूल अपने माथे पर लगाने का अवसर दिया। मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।